हाय दोस्तों, तो आज हम लोगों के पास है अंडर 30,000 में मिलने वाले 4 तगड़े फोन्स। लेफ्ट साइड में हमारे पास है लेटेस्ट डिवाइसेस पोको F4 और iQOO Neo 6 जो स्नैपड्रैगन 870 के साथ आते हैं, और राइट साइड पे iQOO 9 SE और Realme GT2 जो थोड़े से पुराने हैं बट इनमें 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 870 से नया है। अब भाई ये सुन के मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया, और शायद आपके मन में भी आया होगा कि इससे इनकी परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ेगा, और ये भी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस किसका बेटर होने वाला है। इसलिए आज हम लोग करने वाले हैं इनकी लाइव परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या स्नैपड्रैगन 870 बेटर पिक होगा या फिर स्नैपड्रैगन 888। अब भाई सीन बिल्कुल सिंपल सा है, सारे फोन्स 100% चार्ज्ड हैं, सब में ब्राइटनेस एकदम मैक्स आउट कर रखी है हमने, सारे फोन्स में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पर सेट है, परफॉर्मेंस मोड भी हमने चारों फोन्स में ऑन कर दिया है, और सारे ही फोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर रन कर रहे हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फोन में सेम प्रोसेसर हो पर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के चलते आपको डिफरेंस देखने को मिले दोनों स्नैपड्रैगन 870 के फोन्स में और स्नैपड्रैगन 888 के फोन्स में। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं और सारे ही फोन्स में एक राउंड गीक बेंच का चलाते हैं पहले। बाय द वे 888 और 870 कॉन्फ़िगरेशन में भी बहुत मेजर डिफरेंस है। स्नैपड्रैगन 888 2.84 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है और 870 3.2 गीगाहर्ट्ज पर। 888 में हमें एड्रीनो 660 मिलता है और 870 में एड्रीनो 650, और जहां 7 नैनोमीटर पर 870 का प्रोसेस बेस्ड है, 888 का 5 नैनोमीटर पर है। अब यार ऑन पेपर तो क्लॉक स्पीड देखकर लगेगा कि 870 ज्यादा फास्ट है, पर क्या ये सच में ज्यादा फास्ट है? और क्या 888 की 5 नैनोमीटर प्रोसेस कम हीट करती है 870 के 7 नैनोमीटर से? मैं बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, जबरदस्त टेस्टिंग करते हैं आज इन फोन्स की और देखते हैं कि असली सच क्या है। तो यार दोनों ही स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर्स ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और 4-5 सेकंड के डिफरेंस में ही दोनों स्नैपड्रैगन 870 के फोन्स ने भी फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। स्कोर्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यार सिंगल कोर हो चाहे मल्टी कोर, Realme GT2 ने सबसे बेटर परफॉर्म किया है यहाँ पे। एंड इन जनरल भी अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो 888 फोन्स थोड़े से आगे हैं 870 से। डिफरेंस हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम एक और राउंड टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि स्कोर्स में ड्रॉप ऑफ देखने को हमें मिलता है कि नहीं। तो भाई सेकंड राउंड में भी सबसे पहले Realme GT2 ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और सरप्राइजिंगली अगर स्कोर्स की अगर हम बात करें ना, यहाँ पे तो काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है पोको F4 मल्टी कोर स्कोर में। और यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे कि जो अपना iQOO 9 SE है ना, उसने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर दी है यहाँ पे। बाकी बात करें सिंगल कोर परफॉर्मेंस की तो वो अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी बेटर है 888 प्रोसेसर्स में, बट अगर मल्टी कोर देखोगे ना यार, यहाँ पे हाल बराबर सा ही है, यहाँ पे काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है पोको F4 Realme GT2 को। एक बार टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं, तो रूम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहा है, पोको F4 हो रहा है 39 डिग्री सेल्सियस पर, Neo 6 है 40 डिग्री पे, 9 SE भी 40.8 डिग्री सेल्सियस पर है, और GT2 भी 40 डिग्री सेल्सियस पर है। बैटरी ड्रॉप आउट्स भी देख लेते हैं, तो यार यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, जो 870 के प्रोसेसर है ना, वो कंपैरेटिवली कम तेजी से बैटरी ड्रॉप कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू 888 प्रोसेसर्स। और यार यहाँ पे Realme GT2 की सबसे बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, तब भी ये सबसे तेज बैटरी लूज कर रहा है, बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी ये हमें दे रहा है। बाकी CPU टेम्परेचर्स भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो पोको F4 ने काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है, 41 डिग्री सेल्सियस पर है, और iQOO 9 SE ने भी जो 44 डिग्री सेल्सियस पर है। iQOO Neo 6 थोड़ा सा ज्यादा है उससे 47 डिग्री सेल्सियस पर, और Realme GT2 कंपैरेटिवली यहाँ पे सबसे ज्यादा है 49 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है इसमें टेम्परेचर। खैर अब चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे और देखते हैं कि CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज का कैसा स्कोर रहता है इन सारे ही फोन्स में। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे GT मोड अपने आप ही टर्न ऑफ हो गया, शायद परफॉर्मेंस मोड के चलते यहाँ पे हीटिंग देखने को मिल रही होगी फोन में, और उसी की वजह से परफॉर्मेंस मोड ऑफ कर दिया यहाँ पे Realme GT2 ने। बट हम यहाँ पे वापस से परफॉर्मेंस मोड ऑन कर लेंगे, क्योंकि सारे फोन्स बराबर ही कंडीशंस में टेस्ट होने चाहिए। और हीटिंग की बात कर ही रहे हैं तो वापस से एक बार जल्दी से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर, पोको F4 हो रहा है 41 पे, Neo 6 है 42, 43 डिग्री सेल्सियस पर, 9 SE काफी ज्यादा हीट हो गया, 47 डिग्री तक पहुंच गया है, और GT2 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। और यार मैं बोल रहा था ना कि हीटिंग की वजह से इसने अपना परफॉर्मेंस मोड ऑफ कर लिया होगा, तो डेफिनेटली वही हुआ होगा। हालांकि अगर ब्राइटनेस की आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे Realme GT2 ब्राइटनेस भी फुल दे रहा है एकदम। अब यार पता नहीं क्या सीन है, यहाँ पे 9 SE जो है 28% पे रुक चुका है। अब ये हीटिंग के चलते हैं या फिर किसी और रीजन के, अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट लास्ट में जब हम कंक्लूजन देखेंगे उसमें डेफिनेटली मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या सीन है iQOO 9 SE के परफॉर्मेंस का।
तो भाई सरप्राइजिंगली यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है पोको F4 ने, और उसी के बाद दोनों फोन्स ने कंप्लीट कर लिया है बोले तो Neo 6 और GT2 ने। हालांकि स्कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे Realme GT2 सबसे आगे है, चाहे वो CPU स्कोर हो, GPU स्कोर हो या फिर मेमोरी मैनेजमेंट। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि Realme GT2 ने परफॉर्मेंस बिल्कुल ड्रॉप नहीं करी और उसी के साथ साथ ब्राइटनेस भी ड्रॉप नहीं करी, बट बाकी तीनों फोन्स ने यहाँ पे ब्राइटनेस हल्की सी ड्रॉप कर दी थी। और 9S की बात करें तो यार ये 28% पे ही अटका हुआ है। और खैर हम लोग इसको एक और मौका देंगे यहाँ पे, क्योंकि पुरानी टेस्टिंग में इसका स्कोर सबसे ज्यादा आया था। देखते हैं बाकी सारे फोन्स अपना स्कोर रिटेन कर पाते हैं और क्या 9AC वापस से टॉप पर आ पाता है या फिर नहीं। तो यार यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है iQOO 9SE ने। 870 के फोन्स ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ Realme GT2 ने भी। स्कोर्स हम लोग चेकआउट करेंगे, पर पहले टेम्परेचर देख लेते हैं सारे फोन्स का। पोको F4 हो रहा है 45 डिग्री सेल्सियस पे, Neo 6 भी 47 डिग्री के आसपास, 9SE पहुंच चुका है 49 डिग्री सेल्सियस तक, और भाई 50 डिग्री सेल्सियस टच कर दिया है GT2 ने। एक और चीज यार, यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड बार बार ऑफ कर ले रहा है हमारा GT2, तो हम इसको वापस से ऑन कर देंगे, पता नहीं क्या सीन है। और बेंचमार्क्स भी अगर आप देखोगे ना, जो इनका AnTuTu स्कोर्स है सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया है 9SE ने। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसको थोड़ा सा एज मिल गया, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तीनों ही फोन्स बिल्कुल ग्राइंड कर रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, जहां पे ये रुक गया था। खैर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो यहाँ पे Realme GT2 ने स्कोर तो हल्का सा ड्रॉप ऑफ कर लिया, पर अभी भी ये थोड़ा सा आगे है 870 के कंपैरिजन में। और यहाँ पे पोको F4 ने सबसे लो स्कोर किया है। फटाफट से बैटरी ड्रॉप ऑफ भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 870 के फोन्स है ना, वो कंपैरेटिवली बैटरी एफिशिएंट है इन दोनों ही फोन से जो स्नैपड्रैगन 888 के साथ आते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा तगड़ा बैटरी मैनेज कर लिया है iQOO Neo 6 ने, और सबसे तेजी से बैटरी लूज कर रहा है Realme GT2। और इसका एक रीजन यही हो सकता है कि भाई ब्राइटनेस देख लो, इसकी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर रहा है। ये बाकी तीनों फोन्स ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लिया। बाकी CPU का हाल भी देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर्स बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं, Neo 6 के और Realme GT2 के। इवन 9SE का भी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। थोड़ा सा ठंडा यहाँ पर पोको F4 का CPU है, बट वही बात है ना यार, इसने परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हमें इतनी अच्छी नहीं दिखाई। खैर अब एक लास्ट राउंड पे चलते हैं AnTuTu के, और भाई डिसाइड हो जाएगा कि किसका परफॉर्मेंस सबसे तगड़ा है AnTuTu बेंचमार्किंग में। अब यार वही बात है कि दो राउंड्स में तो iQOO 9SE ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया AnTuTu बेंचमार्क्स में, बट फर्स्ट राउंड में आपने देखा ही था कि इसमें बेंचमार्किंग एकदम रुक गई थी। तो AnTuTu बेंचमार्किंग में मैं इसको क्लियर विनर नहीं बोल सकता। वहीं बात करें Realme GT2 की, तो इसने परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखाया फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड में परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ कर दिया, और थर्ड राउंड में वापस से इसने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लिया था। बट स्नैपड्रैगन 870 के दोनों ही फोन्स पोको F4 और iQOO Neo 6 ने अपनी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मेंटेन करके रखी थी। टेम्परेचर का हाल भी देख लेते हैं यार। 31 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पे पोको F4 42, 43 ऑलमोस्ट टच कर रहा है। Neo 6 44 डिग्री सेल्सियस, 47 पर है iQOO 9SE और 47 पर है Realme GT2। यहाँ पे आप हीटिंग वाइज देखोगे ना, तो 888 डेफिनेटली ज्यादा हीट होता है 870 से। एक बार इनकी बॉडीज भी टच करके देख लेते तो यार बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, ये बैक से भी काफी ज्यादा गर्म हो गया है, और जो इसके फ्रेम्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा गर्म लग रहे हैं। 9SE की बात करें तो भाई ये पूरा ही इसका बैक जो है बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है इन कंपैरिजन टू GT2, क्योंकि यहाँ पे हमें पेपर बैक मिलता है। ओवरऑल बहुत ज्यादा हीट हो गया है ये फोन, चाहे वो बॉडी हो या फिर फ्रेम्स। और यार Neo 6 की बात करें तो ये अभी भी आप हाथ में एटलीस्ट पकड़ सकते हो। अब Neo 6 यार गर्म तो हो गया है, पर इतना नहीं हुआ जितना 9SE और GT2 हो गए थे। कैमरा मॉड्यूल के पास से ये थोड़ा ज्यादा गर्म है, बट ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर ठीक ठाक ही है। और लास्ट में पोको F4 की बात करें तो यार Neo 6 से थोड़ी सी ज्यादा गर्म लग रही है इसकी बॉडी पकड़ने में, बट अभी भी कंपैरेटिवली 9SE और GT2 से ठंडा है ये। बाकी बैटरी की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं, तो यार यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बैटरी लूज कर दी है 888 प्रोसेसर्स ने। यहाँ पे लीड में है iQOO Neo 6 84% बैटरी के साथ, और दोनों ही 888 प्रोसेसर्स ऑलमोस्ट बराबर पहुंच चुके हैं। पोको F4 भी 82% पर है, पर यार वही परफॉर्मेंस वाली बात है ना यहाँ पर, कि परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है AnTuTu बेंचमार्किंग में। तो भाई ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग बिल्कुल तड़पा रहे हैं इन फोन्स को, एकदम एक्सट्रीम टेस्टिंग कर रहे हैं। 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक देते हैं इन लोगों को रिकवर करने के लिए, थोड़ा कूल ऑफ टाइम देते हैं, और फिर वापस से चालू करेंगे हम लोग अपनी टेस्टिंग।
तो यार 1 घंटा यहाँ पे हो चुका है, 5 मिनट का कूल ऑफ टाइम भी मिल गया है सारे फोन्स को। नेक्स्ट बेंचमार्किंग से पहले मैं आपको टेम्परेचर्स भी दिखा देता हूँ। रूम हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पर, पोको F4 हो रहा है 36 पे, नियो 6 है 37.8 पर, 9AC है 38 डिग्री सेल्सियस पर और GT2 है 38 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, बट स्टैंड बाय में भी थोड़ा सा ज्यादा गर्म है 888 प्रोसेसर्स। खैर अब हम लोग करेंगे एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट। इनके जीपीयू पर फुल लोड पड़ने वाला है। इससे हमें पता चल जाएगा जब आप लॉन्ग गेमिंग सेशंस करने वाले हो ना, तो कौन सा फोन हमें कंसिस्टेंटली FPS दे पाएगा। यार आप यहाँ पे देखो, वापस से Realme GT2 ने अपना परफॉर्मेंस मोड ऑफ कर लिया है, तो हम इसको वापस से ऑन करेंगे और वापस से बेंचमार्क रन करेंगे। और यार 9AC ने परफॉर्मेंस तो ड्रॉप कर ही दी है, जो आप टेम्परेचर देखोगे ना वो भी 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जहां पे स्नैपड्रैगन 870 के जो प्रोसेसर्स हैं, पोको F4 तो 43 डिग्री सेल्सियस पर मजे कर रहा है और iQOO Neo 6 भी 46-47 डिग्री तक ही है। वहीं GT2 अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि हमने इसका GT मोड अभी के लिए ऑन किया और वापस से रिस्टार्ट किया है। बट टेस्ट के एंड में हम लोग देखेंगे कि कितना टेम्परेचर रहता है चारों फोन्स का। तो हमारा स्ट्रेस टेस्ट हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पर आप देखोगे तो बेस्ट लूप स्कोर आया है iQOO 9AC में, और लोएस्ट लूप की भी परफॉर्मेंस आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बेस्ट थी 9AC में ही। वहीं GT2 की बात करो ना, तो यार इसने बेस्ट लूप स्कोर कम किया है 870 वाले प्रोसेसर से भी, और लोएस्ट लूप स्कोर की तो भाई बात ही नहीं करते यहाँ पे हम लोग, बिल्कुल बहुत ज्यादा शर्म आ जाएगी वरना Realme GT2 को। पर एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो आप देखोगे ना तो Neo 6 ने एकदम नेल कर दिए। 99.3 स्टेबिलिटी रही है इसकी। बेस्ट लूप स्कोर के मामले में दोनों ही फोन्स पोको F4 और iQOO Neo 6 काफी ज्यादा कंपेरेबल है यहाँ पे, पर स्टेबिलिटी आप देखोगे ना तो 83% हमें मिलती है पोको F4 में और 99.3 मिलती है Neo 6 में। तो अगर इन दोनों फोन्स में अगर आप कंपेयर करोगे ना, आपको ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिलेगी iQOO Neo 6 में। और 888 प्रोसेसर्स को तो यार हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 9AC बेटर परफॉर्म कर रहा है। और इन जनरल एक ट्रेंड है कि भाई कभी Realme अपना GT मोड ऑफ कर देता है तो iQOO 9AC अपनी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देता है। अब ओवरऑल बैटरी परसेंटेज भी आप यहाँ पे देखोगे ना, तो जो हमारे 870 वाले प्रोसेसर्स हैं काफी ज्यादा कम बैटरी ड्रॉप किए हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा तेज बैटरी ड्रॉप ऑफ कर रहा है हमारा 9AC, और जो 5000 mAh वाली बैटरी है ना Realme GT2 में, वो भी कंपेयर ऑफ नहीं कर पा रही 870 के प्रोसेसर से, जिनमें 4500 mAh के आसपास की बैटरी है। अब भाई देखने से तो आपको लगेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है पोको F4, पर यार यहाँ पे परफॉर्मेंस एकदम एक्सट्रीम नहीं दे पा रहा है हमको। खैर 1.5 घंटे के मार्क पे हम लोग अब पहुंच चुके हैं। हम लोग ने जीपीयू टेस्टिंग कर ली है। अब चलते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट पर, और हम लोग डालने वाले हैं फुल लोड इनके सीपीयू पर पूरे 15 मिनट के लिए, और देखते हैं चारों डिवाइसेस में परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और भाई वापस से एक और चीज आप नोटिस करो, Realme GT2 ने अपना वापस से GT मोड ऑफ कर लिया है, तो हम इसको वापस से ऑन कर लेंगे भाई। अब यार थ्रॉटलिंग टेस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और अब याद है स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि चाहे सेम प्रोसेसर हो दोनों डिवाइसेस में, आप लोगों को परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल सकता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के चलते। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं 888 प्रोसेसर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो iQOO 9AC ने बहुत ज्यादा थ्रॉटल करी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में, भले ही एक पॉइंट के बाद उसने वापस से रिटेन कर ली, बट जो ये मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आप देखोगे ना बहुत ही ज्यादा है यार यहाँ पे। और बात करें Realme GT2 की, तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो चाहे मिनिमम या फिर एवरेज परफॉर्मेंस, बहुत ही तगड़ा दिया है Realme GT2 ने हमें यहाँ पर भाई वही आप देखोगे ऊपर से बार बार अपना GT मोड ऑफ करे जा रहा था। और बात करें Snapdragon 870 प्रोसेसर्स वाले फोन की, तो वही डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। दोनों फोन्स में 870 है, पर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के चलते आप यहाँ पे देखोगे सीपीयू परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले पोको F4 की बात करते हैं, तो मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज परफॉर्मेंस सभी बहुत तगड़ा दिया है इसने हमें यहाँ पे। बट वहीं iQOO Neo 6 में आप देखोगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्रॉटल कर रहा था ये, बाद में इसने अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत रिटेन कर ली। और भाई ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो GT2 की बेटर है, बट यहाँ पे पोको F4 सबसे कम थ्रॉटल किया है, और एवरेज परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिया है इसने हमें। बैटरी परसेंटेजेस भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे कम बैटरी लूज करी है पोको F4 ने। उसके बाद आता है हमारा iQOO Neo 6, फिर आता है GT2 57% के साथ, और 53% के साथ सबसे ज्यादा तेज बैटरी लूज कर रहा था iQOO 9AC। और भाई सीपीयूज की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे
बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। Realme GT2 51 डिग्री सेल्सियस के साथ iQOO Neo 6 भी 49 डिग्री तक टच कर रहा है। iQOO 9 का CPU टेम्परेचर कम था, पर भाई इसने परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखाई। वहीं Poco F4 की बात करो ना, तो इसने CPU परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से मैनेज किया और टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली कम रखा है बाकी सब फोन से। खैर, इससे चलते हैं हम अपने फाइनल राउंड पे। यहाँ सारे फोन्स में मैंने एक फुटेज इंपोर्ट कर लिया जिसपे एक फिल्टर लगा दिया है और हम इस फुटेज को 4K 60 FPS मैक्स रेजोल्यूशन पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। चेक करते हैं कि कौन सा फोन सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेता है। तो यार, इस राउंड में बाजी मार ली है Realme GT2 ने। सबसे पहले इसने हमें वीडियो रेंडर करके दे दिया है और यहाँ पर सेकंड आ चुका है iQOO Neo 6, इसमें भी वीडियो रेंडर हो गई है। थोड़ा सा ही पीछे था Poco F4 और यहाँ पे इसकी भी वीडियो रेंडरिंग कंप्लीट हो गई है। बट यार, अपना 9SE इसमें अभी तक 83% पर है। तो भाई CPU थ्रॉटलिंग और वीडियो रेंडरिंग देखकर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो अपना Realme GT2 है, इसकी CPU परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। पर यार, वही सीन है, इसने GT मोड वापस से ऑफ कर दिया अपनी मर्जी से ही। और यार, याद है ना, मैंने वही बात बोली थी कि सेम प्रोसेसर हो सकता है दोनों फोन्स में। जैसे हमारे पास यहाँ पे 888 प्रोसेसर है दोनों फोन में, बट परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। CPU परफॉर्मेंस GT2 की बेटर आ रही है यहाँ पे और GPU परफॉर्मेंस iQOO 9SE की। वहीं हम बात करें Snapdragon 870 की, तो हमें काफी बैलेंस्ड CPU परफॉर्मेंस देखने को मिला। iQOO Neo 6 की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस था CPU और GPU दोनों का परफॉर्मेंस। खैर, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, हम 9SE का भी देखते हैं कितनी देर में ये कंप्लीट होता है। तो भाई फाइनली यहाँ पे iQOO 9SE का भी वीडियो रेंडरिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं यार यही बोलूंगा कि GT2 के कंपैरिजन में ये कम से कम 4 मिनट लेट था और 870 से भी अगर हम कंपेयर करें ना, तो 2-3 मिनट का फर्क हमें यहाँ पे देखने को मिला वीडियो रेंडरिंग में, जो कि एक रियल लाइफ सिनेरियो है। फटाफट से टेम्परेचर्स भी चेक कर लेते हैं। तो रूम हो रहा है 31 डिग्री सेल्सियस पे, पोको हो रहा है 40.4 डिग्री सेल्सियस, iQOO Neo 6 है 41 डिग्री सेल्सियस, Realme GT2 हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सबसे ठंडा चल रहा है iQOO 9SE और वीडियो रेंडरिंग भी इसने काफी ज्यादा स्लो करी थी। ऐसा हो सकता है कि CPU यहाँ पे ओवरहीट हो रहा हो और उसी को बचाने के लिए इसने अपना परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दिया। एक आखिरी नजर बैटरीज पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बैटरी लूज करी है iQOO 9SE ने। फिर आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ हमारे Realme GT2 और जो अपने Snapdragon 870 वाले फोन्स है ना, उनमें दोनों में ही आप देखोगे बहुत आसपास सी है बैटरी और इन कंपैरिजन टू 888 प्रोसेसर्स कम बैटरी लूज करी है इन्होंने। तो भाई 2 घंटे की हमने एक्सट्रीम टेस्टिंग कर ली और अब बात कर लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस था सारे डिवाइसेस का। अब यार ओवरऑल बात कर लेते हैं तो दोनों Snapdragon 888 वाले फोन्स बैटरी एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। काफी ज्यादा हीटिंग भी देखने को मिली हमें इनमें। CPU काफी ज्यादा थ्रॉटल हुआ iQOO 9SE का और AnTuTu बेंचमार्किंग के बीच में ही रुक गया, आपने देखा ही था। और GPU परफॉर्मेंस में तो Realme GT2 ने जवाब ही दे दिया था यार, बहुत ही बुरा हाल था इसका। लॉन्ग ड्यूरेशन में हमें परफॉर्मेंस हिट्स भी देखने को मिले। iQOO 9SE बहुत ज्यादा ब्राइटनेस ड्रॉप कर रहा था और GT2 हीट होने की वजह से बार बार अपना परफॉर्मेंस मोड ऑफ कर ले रहा था और दोनों ही फोन्स की बॉडी काफी ज्यादा हीट भी हो रही थी। भले ही 888 में कुछ कुछ जगह हमें मैक्स परफॉर्मेंस और बेटर स्कोर्स देखने को मिले, पर यार उसे अच्छे से रिटेन नहीं कर पाया Snapdragon 888। इसके कंपैरिजन में 870 के दोनों फोन्स ने परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी दिखाई, CPU हो चाहे GPU, और मैक्स परफॉर्मेंस में भी 870 ने काफी तगड़ी टक्कर दी 888 को और कहीं कहीं बेटर भी परफॉर्म किया। कंपैरेटिवली हीट भी कम हुए फोन्स और कोई मेजर इशू भी हमें देखने को नहीं मिला 870 के दोनों ही फोन्स में। और यार आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि 870 भले ही थोड़ा सा कम पावरफुल है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखता है और एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड प्रोसेसर है। अब भाई बैटरी परफॉर्मेंस अगर आप लोगों को अलग से चेक करनी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। बट अगर आप इन चारों फोन्स का एक एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट देखना चाहते हो ना, तो बिना शर्माए एक नीचे कॉमेंट छोड़ दो। इतना ही था इस वीडियो के लिए और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।